हेलो दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कॉन्सेप्ट क्लासेस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल कॉन्सेप्ट क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज है 16 मार्च 2021 और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया के बारे में। दोस्तों, यदि आप वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको इस वीडियो को देख लेने से निश्चित ही लाभ मिलेगी, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं वह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जैसे कि एनटीपीसी 2015, 2021, रेलवे, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी इत्यादि एंड इत्यादि। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। उन प्रमुख नदियों के किनारे कौन कौन से भारत के नगर स्थित हैं उनके बारे में जानेंगे। इन नदियों की कुल लंबाई कितनी है यह जानेंगे। इन नदियों की उद्गम स्थान कौन से हैं, इन नदियों की कौन कौन सी सहायक नदी हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह पाकिस्तान और भारत के मध्य बहती है। इनका उद्गम स्थान क्या है? मानसरोवर झील। सहायक नदी कौन है? तो इनकी सहायक नदी सतलुज, ब्यास, झेलम नदी, चिनाब, रावी, सिंगार नदी, गिलगित नदी इनकी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी को जम्मू और कश्मीर का श्योक नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा झेलम नदी। झेलम नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर स्थित है। इनका उद्गम स्थल शेषनाग झील है जो जम्मू कश्मीर में है। इनकी सहायक नदियाँ किशन नदी, गंगा नदी, पुंछ लिदार नदी, करेवाल सिंध जम्मू कश्मीर नदी है। अब कोई पूछ ले आपसे कि शेषनाग झील कहाँ पर स्थित है, तो आप बड़े ही आसानी से कह सकते हैं कि शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चिनाब नदी। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी को हम चंद्रभागा नदी के नाम से भी जानते हैं। चिनाब नदी की कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे। कौन सा दर्रा से इसका उद्गम है? बारालाचा दर्रे से। सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? तो सहायक नदियाँ इनका चंद्रभागा जम्मू कश्मीर इनकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रावी नदी के बारे में जान लें। तो सबसे पहले यह बता दें आपको कि रावी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। इसी रावी नदी को पाकिस्तान में लाहौर नदी के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में किस नदी के नाम से जाना जाता है? रावी नदी को लाहौर नदी के नाम से जाना जाता है। और इनका उद्गम स्थान क्या है? इनका उद्गम स्थान रोहतांग दर्रा, कांगड़ा से इनका उद्गम होता है। सहायक नदी कौन कौन है? साहो, सुईल, पंजाब नदी इनकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलज नदी। यह दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा गया था। इनकी लंबाई 1050 किलोमीटर है। उद्गम स्थान इनका मानसरोवर है। इनकी सहायक नदी व्यास, सिमती, बसपा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब में इनकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास नदी क्या है? व्यास नदी की बात करें तो व्यास नदी जो है यह हिमाचल प्रदेश के किनारे स्थित है। इनकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। व्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 470 किलोमीटर। उद्गम स्थल कौन सा है? तो इनका उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा है और सहायक नदी इनका तीर्थन नदी, पार्वती नदी, हुरला नदी इनकी सहायक नदियां हैं। गंगा नदी यूपीपी 2018 में पूछा गया था। गंगा नदी के किनारे वाराणसी शहर स्थित है और गंगा के किनारे पटना भी है, हरिद्वार भी है। और संगम जो मिलता है गंगा और यमुना के मिलने से जो संगम बनता है वह इलाहाबाद में स्थित है। इनकी लंबाई 2510 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2510 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इनका क्या है? गंगोत्री निकट गौमुख से। सहायक नदियाँ यमुना और रामगंगा नदी इनकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यमुना नदी। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी की कुल लंबाई 1375 किलोमीटर है। उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन,
टस, गिरी, काली, सिंध इनकी आदि सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे मथुरा, दिल्ली, आगरा शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रामगंगा नदी। रामगंगा नदी बिहार पुलिस में पूछा गया था। इनकी कुल लंबाई 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल नैनीताल के निकट एक हिम नदी से इनका उद्गम हुआ है। किस नदी का? रामगंगा नदी का। सहायक नदी कौन है? खान। कौन सी नदी है? खोन इनकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घाघरा नदी। घाघरा नदी की बात करें तो इनकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। घाघरा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है? ममता सुंग। कौन सा है? ममता सुंग, जो कि नेपाल में इसे ममता सुंग के नाम से जाना जाता है। सहायक नदी कौन है? हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआना, राप्ती, चौकिया इनकी सहायक नदियाँ हैं। रामगंगा नदी की सहायक नदी है मुरादाबाद, बरेली, बदायूं और शाहजहांपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में हरदोई शहर रामगंगा पश्चिम के किनारे पर स्थित हैं। तो पूछ लेगा कि रामगंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो आप बता सकते हैं कि बरेली नदी, बदायूं, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की हरदोई शहर रामगंगा पश्चिम के किनारे स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गंडक नदी। गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। कोई पूछेगा गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। यह NTPC 2021 में पूछा था कि गंडक नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो उसमें ऑप्शन था 425, जो कि करेक्ट ऑप्शन था। इनका उद्गम स्थान क्या है? तो इनका उद्गम स्थान नेपाल तिब्बत सीमा पर मुल्तांग के निकट इनका उद्गम होता है। और घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी को हम नेपाल और बिहार में बहने वाली नदी कहते हैं। गंडक नदी कहाँ से कहाँ तक बहती है? नेपाल और बिहार में। अब बात था, एक पीछे क्वेश्चन पढ़े थे घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कर्णाली नदी के नाम से।